अरे तो तैयारी कर ली क्या आप लोगों ने? तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बोलो। गाइस आप लोग तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जो कल मैंने, पहले तो ये बताओ, जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें से कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, पहले ये बताओ। अरे बच्चों, कल मैंने आप लोगों को पेपर दिया था ना, कुछ सेंड किए हुए थे, तो आप मुझे ये बताइए कहाँ कहाँ दिक्कत आई है। सर हाँ। सर मुझे वो आपने कल सिखाया था ना हाइपर कंजुगेशन, हम्म। तो मतलब क्लास में पता चल गया था, बाद में फिर कैलकुलेट कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा था। तो हाइपर कंजुगेशन का पता नहीं लग रहा था क्या बेटा आपको? बोलो। एक मिनट है। ओके। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, समझ रहे हैं ना? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब भी ओनली तुम्हारी क्लास का टाइमिंग होता है ना स्टार्ट, ठीक उसी टाइम पे लाइट जाती है, बाकी कोई टाइमिंग नहीं, बाकी लाइट जाती नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, भूमिका क्या कह रही थी, हाइपर कंजुगेशन में दिक्कत आ रही क्या? यस सर। ठीक है ना? तो अच्छा, हाइपर कंजुगेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। सर ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? सपोज मैंने आप लोगों को बताया कि सर यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, या सपोज लाइक दिस अनदर कंपाउंड इज लाइक दिस, सपोज दिस इज द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड एंड, और मैंने आपको बताया कि बच्चों दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और जिस पॉजिटिव चार्ज पे आपका ये जुड़ा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में दिस इज द अल्फा कार्बन। आप देख रहे हैं देयर वन इज द फर्स्ट कार्बन, ये पहले नंबर का कार्बन है, पहले नंबर का कार्बन है, तो दिस कार्बन इज नोन एज द अल्फा कार्बन, इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। एंड दो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा टू दिस कार्बन एटम, दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोलते हैं सर दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रही बात क्या? पॉजिटिव चार्ज के बाद या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद जो पहले नंबर का कार्बन होगा दैट इज द अल्फा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन एटम अटैच टू दैट अल्फा कार्बन एटम इज नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन एटम।
है ना सर। इस पे आपका जो भी ये लगा हुआ होगा आप लोग इसको क्या बोलेंगे सर, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन एटम काउंट करना आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज के बाद पहले नंबर का कार्बन है और इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोलते हैं। और सर जी इस पे जो भी अल्फा जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम। या दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड इज लाइक दिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। दिस इज द अल्फा, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बाद दिस one, this carbon is the alpha carbon and there is the another carbon is the even alpha carbon and एक और इस पे कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर दिस इज 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो ओवरऑल नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम इज लाइक दिस 7 अल्फा H। समझ में आई बच्चा बात। सो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जितने नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम है दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन होंगे जितने उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है। समझा या नहीं समझा। यस सर। और कोई एग्जांपल बोलो, भूमिका बोलो आप बताइए, ये आपकी फरमाइश है, कोई दिक्कत नहीं है। यूं यूं तो सर यहाँ पे देख लो, क्या बोल रही हो बेटा, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का कोई पर्सनल टॉपिक, कोई पर्सनल बात है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इस टेस्ट को देना ही देना पड़ेगा, चाहे वो आज ऐसा सोचेंगे स्किप कर देंगे। बच्चों जो बच्चा स्किप करेगा वो दूसरा पेपर देगा, लेकिन देगा जरूर। सबके मार्क्स चढ़ेंगे, सबके बारे में पता करूंगा। और दूसरे दिन जो पेपर देगा वो पेपर नया आएगा, ध्यान रखना। सेकंड जो पेपर आएगा बच्चों वो बिल्कुल न्यू पेपर आएगा, ध्यान रखना आप लोगों के पास। समझ रहे हैं ना। और किसी को कोई, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट वाला टॉपिक समझाओ ना। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट मैं आप लोगों को बच्चों जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको कुछ 2 दिन का एक लेक्चर अलग सा पढ़ाऊंगा, जो शॉर्ट लेक्चर जब वो हम, एग्जाम में नहीं होगा। नहीं नहीं वो नहीं होगा। जो बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा ना, वो जो बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। बेसिक ऑर्गेनिक का लेक्चर बाद हम लोग उसको अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी कैसे आएगा उसका तो कुछ काम ही नहीं है ना। वो तो रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन है ना। आप लोगों को तो सर पहला वही पढ़ना है, क्या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है सर। स्टूडेंट आप लोगों को पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है सर। दूसरा आपको क्या पढ़ना है सर जी, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है। नहीं समझे क्या सर, आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है। थर्ड स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ना है, थर्ड आप लोगों को पढ़ना है रेजोनेंस पढ़ना है। फोर्थ नंबर पे सर आप लोगों को पढ़ना है रेजोनेंस के बाद मैंने बताया था एरोमेटिसिटी पढ़ना है। उसके बाद सर फिफ्थ नंबर पे आप लोगों को क्या पढ़ना है रे बच्चों, फिर आपको पढ़ना है कार्बोकैटायन, 6 कार्बेनाइन, 7 पे गाइस आप लोगों को पढ़ना है कार्बोकैटायन कार्बोनाइन, दैट इज द फ्री रेडिकल। समझ रहे ना। और सर इनकी स्टेबिलिटी ध्यान में रखना है, इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर सर आप लोगों को क्या पढ़ना है, फिर आप लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन पढ़ना है फिर आप लोगों को। समझा या नहीं समझा बोलो रे बच्चों। बहुत बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा एल्कीन भी बोला था, हो सकता है मैं कोई टॉपिक लिखना भूल गया हूं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर सबके लिए कंपलसरी है, इसलिए कोई भी अगर जो प्रीवियस कल पेपर दिया था बच्चों आप लोगों को, उसमें से भी अभी कहीं भी कोई भी माइनर मिस्टेक माइनर डाउट अगर आपके माइंड में घूम रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर आप इसको एक बार समझाइए।
बोलो भाई। अरे किसी को तो कोई ना कोई डाउट तो होगा। बोलो। सर वो H1 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में H1। क्या बोल रहा है बेटा प्रथम पटेल, क्या बोला था? सर H1 वाला। H1 क्या था? 1 सेकेंड सर बोलता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग। हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम से बोलो और थोड़ा जोर से बोल दो। Application of electronic effect H1, the decreasing order of electron density on the ring is। रुक जा, हाँ रुक जा, मैं देख रहा हूँ कौन से पेज में है, तीसरे? सर 4th पेज में है। कौन से नंबर क्वेश्चन है? 4th पेज में लास्ट वाला सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है, किस रिंग में यस इलेक्ट्रॉन सर। डेंसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा है, यही कह रहा है ना? देख बेटा, देख है, सब लोग देखो भाई। एक मिनट बेटा। ऐसे ही है ना, देखो यही है क्या? देख लो भाई, सबके सब देख लो भाई, यही है ना बेटा? चलो देखो सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में सबसे ज्यादा होगी सर? यहाँ पे देखो सर, ये आपका जो सीओ ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा सर। ये वाला सीओ ग्रुप भी सर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा सर। और सर ये वाला भी सर माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। सर सबसे बड़ी बात ये है कि यहां से ये क्या करेगा, ये सीओ जो है इस बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। समझ रहे हैं क्या सर? यहाँ पे सर, यहाँ पे सर ये अपनी तरफ खींच लेगा, समझ रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर ये सीओ की तरफ ऊपर को चली जाएगी। यहाँ पे सर ये जो
अमोनिया का इलेक्ट्रॉन है सर, ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है सर, और ये इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ये इस साइड को भी आ सकता है, और सर ये इधर उल्टा साइड को भी आ सकता है, दोनों साइड को जा सकता है। तो हम ये बोलेंगे सर, ये आपका मान के चलो ये 50 इधर जाएगा, 50 इधर जाएगा, मतलब 100% पॉसिबिलिटीज नहीं है बेंजीन रिंग की तरफ जाने की। सर इसके केस में देखो सर, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा, इसका 100% रिंग की तरफ जाएगा, और इस CO ग्रुप का इस रिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये CO क्योंकि इससे बहुत दूर है, क्योंकि बीच में ऑलरेडी एक कार्बन एटम है, तो सर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बेंजीन रिंग पे, तो नो इफेक्ट लिख देता हूं ऑन बेंजीन रिंग। अरे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? नो इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। आप देख रहे हैं बच्चों कि सर इसका जो है यहाँ पे, इसका जो है 100% इसकी तरफ जाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस रिंग में जा रहा है बताओ? थर्ड वाले रिंग में जा रहा नहीं जा रहा? बता बेटा। फिर उसके बाद देखो पहले और दूसरे में देखो, फर्स्ट वाली रिंग का पूरा इलेक्ट्रॉन CO अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि सर पूरा का पूरा डायरेक्टली अटैच्ड है। लेकिन यहाँ पे 50% यहाँ से इधर जाएगा और 50 इधर जाएगा, फिर सेकंड वाले का नंबर आएगा, देन फर्स्ट। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। क्लियर हुआ सर सबको? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ना सर ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या? ये सबसे ज्यादा है, ये फिर कम है, यस ये सर, कम है, तो डिक्रीजिंग ही तो हुआ ही। 1 का सबसे कम होगा ना सर? हाँ 1 का सबसे कम होगा, 1 का सबसे कम होगा। समझा या नहीं समझा? मैं समझ गया सर। और भाई किसी को कोई बात अगर कहनी है तो बोलो। अरे कुछ तो डाउट होंगे, सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या घर में? एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई एक मिनट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पेज नंबर 8 में देखो क्वेश्चन नंबर 22। अगर सब लोग ये सॉल्व कर रहे हैं तो जरा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 8 नंबर पेज में। ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आपको बताना है बच्चों। ये NH2 है, बताओ इसमें जल्दी से। अरे इसमें बताओ जरा, जल्दी से बताओ सब लोग। जल्दी से बताओ बच्चों, क्या ऑर्डर आएगा? फर्स्ट ABC के हिसाब से मान के चलो, ABC में। A B और C है, चलो करो इसमें फटाफट।
श्रेय और रुद्रा ने अभी आंसर दिया है, बाकी सारे स्टूडेंट क्या क्या करने आए हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बाकी लोगों का आंसर क्या है भाई? नक्षत्र शाह कहाँ है बेटा आंसर? देश जानी का आया है, रुको 1 मिनट है। रोहन देशजानी, मीटसा, ऐसा, जेनिल, जेनिम। बाकी लोगों का आंसर क्या है? कौसा, तनिषराज। कौसा ने ए लिखा है। कौसा ए क्या लिखना चाहती हो, मतलब क्या कहना चाहती हो? जागृत, अभी ठक्कर, रिद्धि। नकल तो नहीं चल रही ना? फोरम आपका आंसर क्या है? फोरम, फोरम कहाँ है आंसर? भूमिका कहाँ है बेटा आंसर आपका? है ये हालत है। मिस का, मिस का आंसर कहाँ है? प्रथम पटेल का आ गया है आंसर। हर्षिल ठक्कर आंसर क्या है? जिया पटेल आंसर क्या है आपका? मिस का ये ए क्या लिखा है यार? कुछ भी लिख देती हो क्या आप? ए का क्या मीनिंग है? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है, ए का क्या मतलब है? माही पटेल, माही पारी, कोई आंसर ही नहीं है क्या? कैसे बच्चे यार। यस लिखता है CBA। कुछ पता ही नहीं है। शुभम का भी आंसर आता अभी। तेजश्री पटेल, कुछ लेना देना ही नहीं है क्या आपको? कुछ लेना देना ही नहीं है क्या तेजश्री पटेल? 1 मिनट। सर माइक बंद है। ओके, कुछ तो बच्चों ने दिया हुआ है आंसर। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। सर साहिल को अंदर लो ना। ले लिया ले लिया ले लिया बेटा, ले लिया ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया मैंने उसको अंदर। प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट देखो है।
आप लोगों ने आंसर दिया हुआ है, देव पटेल ने दिया है, प्रथम पटेल ने दिया हुआ है, प्रथम शाह ने दिया हुआ है, शुभम ने दिया हुआ है, CBA, मिस्का ने ए लिखा हुआ है। लेकिन ए लिख रही तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों लिखा है ए? कोई कुछ बता ही नहीं रही है लड़की, समझ में ही नहीं आता मेरे को। प्रथम पटेल ने CBA लिखा हुआ है। अच्छा, जागृत ने ABC लिखा है, सबसे अलग जागृत का आंसर है फर्स्ट। ओके, ईसा ने भी ABC लिखा हुआ है। ओके, अच्छा CBA कहना चाहती थी आप, वही तो पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, माइक बंद करो, ये वीडियो बंद करो, जैनिल जैनम अभी। अच्छा एक बात बताओ जागृत, तुमने लिखा हुआ है कि सर, आपने क्या लिखा हुआ है, ABC। अच्छा एक बात बताओ रे बच्चों, अगर आपके पास डबल बॉन्ड है ना, बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड की ऑलवेज ज्यादा होती है कंपैरिजन टू द डबल बॉन्ड, एंड दिस इज द ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। ये तो सबको पता है ना, ये होता है। अरे बच्चों इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। सबसे पहले इसको ले लो, अलग से ले लो इसको, इधर देखो। इधर सुनो, एक बात बताओ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस होगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस होगा। सर यहाँ पे ओनली ये वाले स्टेप तक ही रेजोनेंस होगा, यहाँ पे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो आप बताओ, जब ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ये वाला लोन पेयर हमेशा हमेशा नीचे आएगा नहीं आएगा? तो बताओ, ये जो कार्बन नाइट्रोजन, जो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ना, ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, ये हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरह रहेगा, क्योंकि सर ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ नीचे को आएगी, हमेशा नीचे को आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो सर डबल बॉन्ड, दो दो डबल बॉन्ड, दो दो बॉन्ड हैं तो ऑलरेडी मोर रेजोनेंस की प्रेफरेंस इसके केस में होगी। लेकिन सर जी इसके केस में देखो बच्चों, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर से इधर को डोनेट करेगा तो ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ओनली सिंगल स्टेप का रेजोनेंस इसके केस में हो जाएगा, ओनली बच्चों सिंगल स्टेप का रेजोनेंस इसके केस में होगा। और इसके केस में आप देख रहे हैं बिल्कुल रेजोनेंस नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑफ दिस फर्स्ट वन कंपाउंड इज ग्रेटर देन, ए वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा ये वाली बॉन्ड लेंथ, देन बी वाले का होगा, और देन सी वाले का होगा। समझ रहे हैं क्या? ए वाले का सबसे ज्यादा होगा, देन बी वाले का होगा, देन सी वाले का होगा। सर एक बार वापस समझाओ ना रीजन। अरे मैं ये कह रहा हूं बच्चों, जब ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस होता है ना तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, क्योंकि सर आप देख रहे हैं रेजोनेंस नीचे को रहेगा, तो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस है तो ये वाला लोन पेयर हमेशा नीचे को झुका हुआ रहेगा, तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टर में रहेगा नहीं रहेगा बताओ? क्योंकि सर इसके केस में बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, इसके केस में सी वाले के कंपैरिजन में लेस रेजोनेंस है, तो इसकी जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी, झुकने की टेंडेंसी जो होगी वो कम होगी, डाउनवर्ड आने की टेंडेंसी कम होगी, तो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में हल्का सा कम होगा इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसमें तो सर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही नहीं होगा, क्योंकि इसके केस में तो सर जी रेजोनेंस है ही नहीं। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है ए वाले में ज्यादा है देन बी देन सी। समझा? पूछ लो, अब किसी को भी अगर कोई बात कहनी है तो पूछ लो भाई, किसी को भी अगर कोई भी बात कहनी है बच्चों तो वो पूछ सकता है कि सर यहाँ से ये दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं। ठीक है ना? ओके।
चलो नेक्स्ट देखो, 1 मिनट बेटा है। एक मिनट है, ग्रुप तुम्हारा ठीक है। ओके, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो भाई। अच्छा एक बात देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 9 में देखो, पेज नंबर 9 में देखो रे, क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व करो, सब लोग करो जरा जल्दी। टेस्ट पेपर में सबके मार्क्स आने चाहिए, गड़बड़ होगा तो मैं 0 भी रख दूंगा, है 0 भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। समझ रहे हैं क्या? गड़बड़ अगर जिसने किया तो मैं 0 भी रख सकता हूँ, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, ध्यान रखना। आपको मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, जैसे ऑर्डर लिखना है आपको, एबीसी एबीसी एबीसी। अभी बताता हूं मैं पेपर का मॉडल कैसा आएगा। और बच्चों एक और लास्ट वाला आपके पास है, ठीक है ना? एक और सर आपके पास लास्ट वाला है, लो चलो जरा इसको करो बेटा, ये करो तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर इसमें जो है क्वेश्चंस का जो पेपर का मॉडल है वो कैसा आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है, एक मिनट है मैं देख लेता हूँ। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटाइन कौन सा वाला होगा सर? कौन सा कैटाइन ऐसा है जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? रोहन कहता है ए और जेनिल कहता है सी। ध्यान से देख के करो, ध्यान से देख के करो। यस कहता है ए और धे कहता है सी। सब लोग करो भाई इसको।
मीट रिद्धि, यसा तनिसराज रुद्रा। जैनिम, ठीक ठीक। अभी थकर, जैनम क्या बोल रहा है? क्या नाम है तेरा? जैनम। हाँ सर। चलो ओके। शुभम, इधर देखो भाई, इधर देखो सब लोग, इधर देखो कैसे करते हैं। सर इसके केस में देखो, इसके केस में देखो बच्चों, ये है या नहीं है इसको जरा चेक करो। सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये देखो बच्चों, इस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये ऐसे बनाएगा नहीं बनाएगा? देखो ऐसे, हाइड्रोजन इस पे, हाइड्रोजन इस पे, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे तो सर ऑलरेडी देखो, 1 मिनट है, ये पॉजिटिव चार्ज अब हट जाएगा इधर से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बात बताओ, नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, क्या 4 बॉन्ड नाइट्रोजन पे एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इधर देखो, इसका केस देखो, इसका केस इधर ऊपर पे बना रहा हूं बच्चों। अगर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये ऐसे बनाएगा नहीं बनाएगा? ये ऐसे, देखो। तो सर ये ऐसे बनाएगा नहीं बनाएगा? बोलो। अरे ये ऐसे बनाएगा नहीं बनाएगा? तो इस ऑक्सीजन पे क्या कभी 4 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं क्या? तो ये भी सर नॉट पॉसिबल हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? बोलो रे। सर इसका केस देखो, सर ये वाला ठीक इस पे चला जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे ये वाला बॉन्ड चला जाएगा, ध्यान से देख लो। तो ये सर ऐसे बनेगा, ये देखो। ये अब न्यूट्रल हो जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इधर। तो इधर देखो 1 2 3 3 बॉन्ड नाइट्रोजन पे एडजस्ट कर सकते हैं, सबको पता होना चाहिए। तो सर ये वाली सर बात, वो कौन सा? वाला कैसे जा सकता कौन सा? है उसका? ये डबल बॉन्ड ये थोड़ी शिफ्ट हो सकता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड साथ में है तो वो थोड़ी शिफ्ट होगा। कौन सा बेटा? ये वाला? हाँ वो नहीं हो सकता ना सर। अभी मैं समझाता हूँ, देखो 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 देखो, सही बोल रहा है वो, देखो देखो वो सही बोल रहा है। तेरे पास ये है, इसका रेजोनेंस कैसे खींचेगा?
बता बेटा, यूं और यूं खींचेगा नहीं खींचेगा बता? ये नाइट्रोजन स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, हुआ नहीं हुआ बता? हुआ बेटा? पर सर साइड वाला है वो शिफ्ट होगा ना शायद, कौन सा साइड ये वाला? इस साइड वाला ये हाइड्रोजन, नहीं उसके बाजू में लेफ्ट साइड में जो बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड, या ये वही वो शिफ्ट होगा ना? ये वाला Yes, कह रहा है, ये वाला कह रहा yes. है। हाँ ये वाला भी हो सकता है, सही बोल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट है, 1 2 3। लेकिन अगर तू इसको शिफ्ट करेगा ना, नाइट्रोजन पे ज्यादा बॉन्ड हो रहे हैं, वो अनस्टेबल हो जाएगा, काउंट कर तो। अगर तू इस पे शिफ्ट करेगा तो इधर पे आएगा ना डबल बॉन्ड, ये है ना? देख रहे बच्चा, इधर आएगा ना बेटा डबल बॉन्ड, यही कह रहा है। और तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5। भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड को थोड़ी ना एडजस्ट करता है, नाइट्रोजन का तो स्मॉल साइज होता है, पढ़ा होगा शायद 11th में, पढ़ा क्या? मतलब सर ये तो अनस्टेबल ही रहेगा ना इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ से स्टेबल हो जाएगा, ये वाला शिफ्ट होगा तो स्टेबल हो गया, देख ले। नाइट्रोजन ये वाला शिफ्ट, ये वाला जो है उस डबल बॉन्ड ने उसको स्टेबलाइज कर दिया है। वो नहीं जो तू कह रहा है कि सर ये वाला ये नहीं हो सकता है शिफ्ट, क्योंकि सर वो अनस्टेबल बनाएगा उसको, वो अनस्टेबल बनाएगा बच्चों उसको भी। समझ में आ रही बात क्या? अरे समझ में आ रहा है या ना, बोलो। तो इसलिए इसका केस हुआ, और इसका तो ये हो भी नहीं सकता है सर, क्योंकि अगर ये यहाँ से शिफ्ट होगा तो इधर देख, इसमें बॉन्ड बढ़ जाएंगे, देखो। अगर आप उसको शिफ्ट करोगे ना बच्चों, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये तो सर अनस्टेबल हो गया। इसको तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। इसको मैं एक बार और समझा रहा हूँ, इन तीनों में अगर किसी को डाउट है तो बोलो। सर लास्ट फोर्थ वाला, ये वाला, नहीं फोर्थ। अरे इसमें क्या होगा ना, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये कंपाउंड ऐसे बनाएगा नहीं बनाएगा, देख तो। सर फर्स्ट की एरोमेसिटी ज्यादा नहीं है? नहीं 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 नहीं, कहाँ से है उसकी? अगर क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट होगा तो सर ये तो ऑलरेडी, ये सर अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो ये तो तब भी अनस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सर ये ऊपर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये ऑलरेडी जो है इसकी एरोमेटिसिटी भी खराब हो रही है। ये भी अगर शिफ्ट होगा तो इसकी भी एरोमेटिसिटी खराब हो रही है। अगर ये तो शिफ्ट होगा ही नहीं, नाइट्रोजन अनस्टेबल कर देगा, लेकिन इसके केस में ये स्टेबल बनेगा, है ना? चलो मैं इस वाले को समझा रहा हूँ एक बार, है। अगर ये लड़का कह रहा है कि सर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करो इधर से, अरे बच्चों अगर इसको शिफ्ट करोगे तो ये ऐसा बनाएगा, देखो आप लोग खुद ही देखो, यूं, यूं और यूं, और सर इस पे एक बात बताओ, क्या इस नाइट्रोजन पे आप देखो बच्चों 4 बॉन्ड होते हैं क्या? नहीं सर, नाइट्रोजन पे तो 3 ही बॉन्ड होते हैं। आपने कोई स्ट्रक्चर, कोई नाइट्रोजन आज तक 5 बॉन्ड वाला देखा क्या? नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा आप। तो देखो बच्चों, ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। लेकिन बच्चों ये तो ए साइड का था, अगर आप इसको, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर लेते हैं, ये बी साइड का, तो देखो ये ए का स्ट्रक्चर है, ये बी का स्ट्रक्चर है, ऐसा बने। ये इस पे स्टेबल हो गया,
ये ऐसे, ये तो ऐसे ही रहेगा सर, और ये इसको जो है न्यूट्रल कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये डबल बॉन्ड न्यूट्रल कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये। तो देख लो ये एरोमेटिक भी है बच्चों, ये अभी भी एरोमेटिक बना हुआ है। देखिए इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई 2 पाई, तो ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है सर। इसके अंदर रेजोनेंस भी है, और सर ये ऑलरेडी स्टेबल भी है, रेजोनेंस भी है और ऑलरेडी बच्चों ये स्टेबल भी है। समझ रहे हैं क्या? तो आप ये बोलेंगे कि सर ऑलरेडी इसलिए ये कंपाउंड जो है ये ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबल है ये। क्या अब आया बेटा समझ में? अरे बोलो भाई, अब आया या नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, फिर मैं उसको और समझाऊंगा, लेकिन बताओ तो सही। सर अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और किसी का कोई? हाँ जी। रेजोनेंस होने के लिए क्या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, ये तो डायरेक्ट। हाँ हाँ, और हाँ बोल बोल बोल, क्या बोला? और हाँ नहीं यस पता, सर। बीच में सर सिंगल बॉन्ड तो होना चाहिए तो रेजोनेंस होगा ना। सर कंजुगेशन तो पॉजिटिव सिंगल डबल होगा, वो ऐसा बोल रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं समझ गया ये क्या कहना अच्छा चाहता। फर्स्ट, और सर फर्स्ट में जो ऑप्शन है उसमें एरोमेसिटी आ रही है, वो एरोमेटिक है, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं आ रही है उसमें, तो बताओ कैसे? वो बताओ कैसे? रेजोनेंस होने के बाद स्टेबलाइज भी तो होना चाहिए बच्चा। देख अभी मैं समझाता हूँ। फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या था वो देख। फर्स्ट वाला एग्जांपल ऐसा था ना, ये ऐसा था ना, है ना बेटा? अब एक बात बता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होगा? इसके शिफ्ट होने से स्टेबलाइज होगा, डबल बॉन्ड से, तभी तो रेजोनेंस होगा यहाँ पे। तो एक बात बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में रेजोनेंस होने के बाद ये अनस्टेबल हो रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन सर ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। एक बात बताओ, ये अब एरोमेटिक थोड़े ना है? अरे क्या ये एरोमेटिक बना क्या? क्या ये एरोमेटिक बना क्या आपके अकॉर्डिंग? नो। तो इसलिए सर ये अनस्टेबल बन गया है। अब देखो, अगर सपोज सपोज जरा ध्यान से सुनो बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। अगर मैंने आपको बोला ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, प्लस चार्ज का मतलब ये हो गया कि सर इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल आ गया है। प्लस चार्ज का क्या मीनिंग आ गया? इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल आ गया। वैकेंट पी ऑर्बिटल आ गया। सर ये वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसे स्टेबलाइज होगा? अगर ये यहां से इसको खींच लेगा तो ये होगा, या सर आपके पास ऐसा होगा ना, ये देखो ये, या ऐसा कंडीशन है। तो अब ऐसा है, मान के चलो ऐसा। कुछ भी मान लो, तो सर अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये स्टेबल होगा नहीं होगा? एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं बेटा, अगर आपके पास एक कंपाउंड ये है ना, ये एन है, देख देखो, एक बात बताओ बच्चों, ये ऑलरेडी जब यहाँ से लोन पेयर को डोनेट करेगा, तभी तो जो कंपाउंड मैंने आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने को दिया था वही बनेगा।
वो कंपाउंड तभी तो बनेगा भाई जब ये यहाँ से डोनेट करेगा। तो ऑलरेडी ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये भी इसी से बना हुआ है, समझ रहा बेटा, ये भी सर इसी से बना हुआ है। तब जो मैंने इसी वजह से ये जो कंपाउंड है ना सर, ये अगर आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये इसको फिर से बना देगा, समझ रहा है। तो इसलिए इसी से ये बना हुआ है और इसी से ये बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से ही बने हुए हैं और तभी ये स्टेबलाइज कैटायन भी है, समझा। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। बच्चों अगर किसी को कोई भी बात कहनी है तो बोलो। किसी को और भी डाउट होंगे तो बोलो भाई, किसी बच्चों को और भी डाउट होंगे बोलो। बच्चों और भी तो कुछ डाउट होंगे आप लोगों के माइंड में, बोलिए। कुछ भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों कल तो मुझे लग रहा है कल क्लास होगी या नहीं होगी उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन सर आज के बारे में आज जो है जो भी डाउट है आप लोगों के वो आप पूछ सकते हैं बढ़िया से, कोई भी टेंशन नहीं। पूछ लो भाई। कहीं पे अगर कोई बात है तो बोलो, कोई डाउट किसी को। ओके पेज नंबर 7 में आओ। 1 2 3 4 5 6 पेज नंबर 7 में आओ सब लोग। पेज नंबर 7 में बच्चों आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following compound is the aromatic in nature? ऑप्शन नंबर के साथ देख के बताओ कौन सा एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड है, जरा बताओ सब लोग। सर मीत को ऐड करो ना वो वेटिंग रूम में। क्या बोल रहा है बेटा? सर मीत को ऐड करो वो वेटिंग रूम में है। मीटिंग में कहाँ है यार? ठीक है करो तो। क्वेश्चन नंबर 23 करो।
क्या बोलता रोहन? सी। सब लोग दो भाई इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चों को देना ही देना है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों सबको देना ही देना है। जागृत भी बोलता है सी। किसी का भी सही हो सकता है, किसी का भी रॉन्ग हो सकता है। मीट कहता है सी। मीट कहता है सी। रिद्धि सी। अभी ठक्कर सी। सबको आता है क्या यार? माही पटेल, कुछ तो आता होगा बेटा आपको, कुछ तो आता होगा। कशिश, कुछ तो आता होगा आपको। माही पारी, कुछ तो आता होगा आप। प्रियांशी, कुछ तो आता होगा यार। हैं? प्राची, कुछ तो आता होगा बेटा। कुछ तो गलत सही कुछ तो आंसर दे दो आप। ऐसा लगता है तुम लोगों ने कसम खा रखी है, कुछ बोलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। सही गलत कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसा धी पटेल, तेज जानी, प्रथम शाह, हम पटेल, जिया पटेल। वेरी गुड बच्चों। सर फोर्थ वाला हो सकता है? फोर्थ वाला कैसे हो सकता है? चेक कर ले भाई। शुभम, जैनम, फोर्थ वाला कैसे हो सकता है? चेक कर ले, क्या पता अगर हो रहा है तो। नहीं पता चला इसीलिए पूछा सर। 3 तो होगा लेकिन फोर्थ में। फोर्थ में नहीं होगा। उस बच्चे तो मुझे लग रहा है कि जैसे इधर देखो, ये है ना सर। फोर्थ वाले में पहली बात तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात हाँ रेजोनेंस भी समझ नहीं गया, है। 4 पाई है तो नहीं होगा सर। दूसरी बात नो रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस का है पूरे रिंग में? रेजोनेंस का है यहीं तक है ना, ये यहीं तक। इस कार्बन पे तो रेजोनेंस ही नहीं है। तो ये आपका यही हो जाएगा, नॉट एरोमेटिक। समझा बेटा? सही बोल रहा हूं ना? प्राची, कुछ तो आ रहा होगा यार, कुछ तो आ रहा होगा। ऐसा भी क्या हो गया है? इतना भी क्या अकाल पड़ा है? नो रेजोनेंस है, इसलिए सर ये वाला नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही है। शायद सब बच्चों को आ रहा है, करीब करीब बता रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोग तो बता रहे हैं, है ना?
ओके, तो आप लोगों को बता दिया था क्या सर ने संडे को पेपर है? Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों पेपर हमने बना दिया है, उसमें मैं आपको बता भी देता हूँ कितने क्वेश्चन है टोटल। आपको पेपर का मॉडल भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कैसे देना है पेपर। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई एमसीक्यू नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन नहीं है। बस आपको बताना है कि जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मान के चलो 4 कंपाउंड दे दिए मैंने, एक ये समझ रहे ना, और एक अपनी मर्जी से कुछ भी दे दिया। या आपका मान के चलो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे पहले क्वेश्चन का पूरा पेपर का मॉडल समझ लो कैसा है। सर जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट मान के चलो ये आपके पास है, सेकंड आपके पास चलो ये ऐसे है, थर्ड ये आपके पास। तो आपको सर ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो सर वो कार्बोकैटायन है। अब सर बी वाला क्वेश्चन होगा तो आपको सीधे आंसर लिखना है। अब बी का फर्स्ट क्या होगा, तो मतलब ए में इन तीनों का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है। बी में 1 2 3 3 कंपाउंड होंगे, हो सकता है वो कार्बोकैटायन भी हो, कार्बोनाइन भी हो, या फ्री रेडिकल होगा तो ऐसे उसके ऊपर से पॉइंट लगा हुआ होगा। समझ रहे हैं क्या? ऐसे तो इन तीनों में बतानी है। सी में मान के चलो कुछ आपके पास दिया हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 1 2 3 ऐसे बताना है आप लोगों को। समझ रहे हैं ना? ऐसे बच्चों आप लोगों को बताना है। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि कितने कंपाउंड जो है एरोमेटिक नेचर के हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो 4 कंपाउंड, एक एक्स, दूसरा वाई, जेड, पी, क्यू, आर बताना है। तो इनमें से आपको टोटल में से बताना है ये वाले एरोमेटिक हैं, तो टोटल नंबर लिखना है। क्वेश्चन को कोई नोट नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन को कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा, सीधे ओनली आंसर लिख के देगा अपनी कॉपी में। जो मैं ओनली आंसर ही चेक करूंगा। और ध्यान रहे सीक्वेंशियल ऑर्डर में पहले करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले उसका आंसर लिखें, देन सेकंड ए बी सी जो भी है ए बी सी इस ऑर्डर में लिखें, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। पहले आपने फर्स्ट वाला कर दिया फिर पांचवा वाला, ऐसा ना करें। पहले से अगर आप शुरुआत करें तो वो सही रहेगा। इस कॉपियों को मैं काफी केयरफुली चेक करूंगा, ध्यान रख लेना। और किसी को कोई बात बोलनी है तो बोलो। बच्चों No, और sir. समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का मॉडल आएगा। तो मार्क्स आपका 30 मार्क्स का आएगा बेटा, 30 मार्क्स का आएगा। और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के आगे उसके मार्क्स आपको डिनोट करके रखे हैं, मार्क करके रखे हैं, ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का। ठीक है ना? सो स्टूडेंट फिलहाल के लिए चलिए क्लास को रखते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा? थैंक यू सर, बाय सर। ओके गाइस, Thank you, sir. Bye. ओके गाइस।